उदयपुर में 13 मई से 15 मई तक कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। एमपी में मिशन 2023 की तैयारियों के साथ कार्ययोजना को जनता तक पहुंचाने और संगठन की मजबूती के लिए आज बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पदाधिकारियों की बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक पर कहा कि बीजेपी जनता की सेवा भाव और विकास के मुद्दे पर राजनीति करती है, लिहाजा विचार के आदान प्रदान के लिए ही बैठक की जा रही है। मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम की अनुमति अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद सियासत गर्मा गई है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह ने आदेश को बगैर पढ़े जल्दबाजी में बयान जारी कर दिया है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिजली संकट पर विशेष सत्र की मांग कर रही है, जिनके कार्यालय में कभी बिजली आती थी। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली संकट के कारण ही उनका नाम बंटाधार रखा गया और अब कांग्रेस बिजली पर राजनीति कर रही है। आगामी कार्य योजना को लेकर बिलासपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद फैसला हुआ कि सार्वजनिक आंदोलन प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ 16 मई को बीजेपी का जेल भरो आंदोलन होगा। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती और नामांतरण समय पर पूर्ण हो, बंटवारा सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हो। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौमूत्र के संग्रहण, उसके भंडारण, प्रोसेसिंग, खरीदी रेट के लिए कमेटी बनाई गई। उत्पादकों और मार्केट के लिए आकलन करने कमेटी बनाई गई है। सीएम ने बताया कि गौमूत्र खरीदी की योजना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने सूरजपुर के 3 विधानसभा के लगभग 20 जगहों पर लोगों से मुलाकात की। 56 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। जिले में प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर में निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश देते हुए कहा कि वन अधिकार पट्टा के वितरण में सावधानी बरते। वास्तविक हितग्राही को इसका लाभ मिलना चाहिए। पेयजल संकट पर नरवा योजना का लाभ दिख रहा है। नरवा प्रोजेक्ट में तेजी से काम करने की जरूरत है। पंचायतों में काम सुधारने की जरूरत है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुमेरपुर में टीचर नहीं जाते, बिहारपुर में एफजीदार पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग में बहुत कार्य करने की जरूरत है। अधिकांश अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो होना चाहिए वही हो, जो नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल ना हो। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी पर निशाना साधा। उन्होंने पुरेंद्रेश्वरी के मुख्यमंत्री के पास दिव्य दृष्टि वाले बयान पर कहा कि भाजपा के करीब विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे विधायक सबको दें। सरगुजा संभाग के सभी 14 सीटों पर 2023 चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे। नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व वाले वृक्ष लगाए जाएंगे। वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिए गए। वृक्षारोपण स्थल का नाम कृष्ण कुंज होगा। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूरजपुर सीओ जिला पंचायत राहुल देव को पद से हटा दिया गया। लीना कुसुम सूरजपुर की नई सीओ होंगी। मुख्यमंत्री के टेक ऑफ होते ही आदेश जारी किया गया। भोपाल में 13 मई को पीएम मोदी की उपस्थिति में स्टार्टअप सम्मेलन का कार्यक्रम होगा, जिसमें एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा मौजूद रहेंगे। स्टार्टअप नीति लॉन्चिंग कार्यक्रम को लेकर इंदौर में कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन हुआ। बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्टअप नीति का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब जो लड़की 12वीं पास कर कॉलेज में जाएगी तो 25,000 रुपए अलग से छात्रों को दिए जाएंगे।
एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा विदिशा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमारी सरकार ने प्रदेश की 4,20,000 बेटियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री की पहल पर अब बेटी आगे बढ़े ये काम किया जा रहा है। अब बेटियां हमारे लिए अभिशाप नहीं, वरदान है। एमपी सरकार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन करेगी, जिसके मुताबिक पेंशन प्रकरण में देरी होने पर संबंधित अधिकारी से अर्थदंड वसूला जाएगा। सरकार ने इसके लिए समिति बनाई है, जिसमें कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। 2 दिवसीय आदि उत्सव में शामिल होने मंडला पहुंची केंद्रीय जनजाति मंत्री रेणुका सिंह ने आदिवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति और इतिहास को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में आजादी में जनजाति के योगदान को इतिहास में स्थान नहीं मिला। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनजाति कलाकारों के साथ डांस भी किया। मंडला में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव का समापन हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि राजनीति वोट के लिए नहीं बल्कि जनजातीय समाज के लिए काम करते हैं। उनका लक्ष्य है कि वे राजनीति में रहकर समाज की सेवा करें। कुलस्ते ने कहा कि मुझे वोट का लालच नहीं है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बूढ़ा तालाब में 100 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर सकेंगे। 100 से ज्यादा संख्या होने पर नवा रायपुर में प्रदर्शन करना होगा। सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की जांच करने बीजेपी का 6 सदस्यीय जांच दल सिमरिया गांव पहुंचा, जहां उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इसी बीच सांसद संपत्तियां उनके पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सांसद पीसी बीच में ही छोड़कर चली गई। पत्थलगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान फिर भाजपा में घरेलू कलह देखने को मिला। नगर पंचायत में भाजपा के पास बहुमत होने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए कोई चेहरा नहीं। वहीं अध्यक्ष पद की बागडोर कांग्रेस की झोली में निर्विरोध जाने की पूरी संभावना है। सारंगढ़ राजमहल यानी गिरी विलास पैलेस में किसी व्यक्ति ने पारंपरिक झंडे को बदल दिया। राजकुमारी कुलिशा देवी ने बताया कि पैलेस में किसी व्यक्ति ने पारंपरिक झंडे को बदलकर भगवा झंडा लगा दिया, जिसकी सूचना सारंगढ़ थाने में दी गई। वहीं थाना प्रभारी ने जांच की बात कही है। बालोद जिले में युवकों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगल और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर अलग तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने टोली बनाकर हाथों में तख्ती लिए पेड़ों को बचाने की अपील की। वहीं जिला मुख्यालय में युवकों ने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। मुरैना के चंबल नदी में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। तीनों भाई अपने नानी के साथ चंबल नदी में नहाने गए थे। स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से तीनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए धौलपुर पीएम हाउस भेज दिया है। हटा के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में दूलादेव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पटेला के रहने वाले आशिक खान और नन्ना और कादर खान के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर के नमना कला रिंग रोड स्थित महामाया पेट्रोल पंप के सामने गैरेज में खड़े ट्रक का टायर फटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना सकल बॉडी गैरेज की है, जहां कई दिनों से ट्रक के बॉडी का काम चल रहा था। बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र स्थित होटल में चाय पी रहे पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया और होटल को भी तहस नहस कर दिया। हादसा किसी अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ। घायल पुलिसकर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बड़वानी में एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पड़ गई, जिसमें सवार 14 यात्री घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस बड़वानी से खरगोन के द्वारका जा रही थी, तभी बस बड़वानी के जयपुरिया स्कूल के सामने अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्ग के पद्मनापुर चौकी क्षेत्र में एक 4 पहिया वाहन और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा न्यू पुलिस लाइन दुर्ग परिसर में हुआ है। कोरिया जिले के भरतपुर के उदकी इलाके में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। वन विभाग के मुताबिक प्रधान सिंह तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गया था। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जनकपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पन्ना जिले के धर्मपुर वन परिक्षेत्र में सड़क किनारे एक तेंदुए का शव मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया। वन विभाग के मुताबिक वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई है। वाहन चालक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
रायपुर के आजाद चौक थाना इलाके में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बेटा पैदा नहीं करने को लेकर विवाद हुआ था। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में महिला का शव मिला। महिला का शव सड़ी गली हालत में बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ। शव करीब 10 से 15 दिन पुराना है। आशंका है कि आरोपी ने हत्या कर महिला के शव को छिपाने के उद्देश्य से शव को ईंटों में दबा दिया होगा। पेंड्रा में नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। 5 मई को पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के घर से गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं लड़की को परिजन को सौंप दिया गया। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में सहेली के घर में घूमने आई युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी सहेली के भाई पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बना लिया था। सरगुजा के राजापुर गांव में सीएम भूपेश बघेल का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटा है। इस बीच संबंधित विभागों के आंगनबाड़ी में रखे सामान और राजापुर गौठान पर रखे 13 बंडल तार की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। मुरैना और चंबल को पर्यटन जोन बनाने की तैयारी है। राज्य पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन विनोद गोठा ने कहा कि हमारी व्यवस्थाओं पर स्टडी करने के लिए कई राज्यों के पर्यटन विभाग के अफसर आते हैं। हम इसे और हाईटेक बनाएंगे। भोपाल और इंदौर में 5 स्टार होटल बनाने की योजना बना रहे हैं। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में प्रेसिडेंट क्लब की ओर से फ्लडलाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 20 की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 की टीम विजेता और वार्ड नंबर 20 की टीम उप विजेता बनी। भिलाईगढ़ में संयुक्त रूप से साहू समाज के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के साहू समाज के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टल सिंह साहू और छत्तीसगढ़ तेलंगानी बोर्ड के चेयरमैन संदीप साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन सरेंडर नक्सलियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत कार्ली पुलिस लाइन के सामने लोन वराटू हब का निर्माण किया गया है। 30 से ज्यादा एकड़ के इस हब में सरेंडर नक्सलियों ने सुविधाओं के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं।